अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में बहुत से फार्मर हजरात गर्मियों में भी बगैर इजाफी सहूलतों के परिंदों की निगहदाश्त कर रहे होते हैं। उनमें से एक मिसाल इस बर्ड सेटअप की सूरत में आपके सामने है। यहाँ फराहम करदा माहौल में 5 ऐसी वाज़ेह सरगर्मियाँ हैं जो किसी हद तक गर्म मौसम में चिकन्स के लिए बाइसे सुकून हैं। पहली ये कि मुर्गियों को खुली जगह मुहैया की गई है। दूसरी, छत पे मट्टी है। तीसरी, हमा वक़्त ताज़ा पानी की फराहमी है। चौथी, अतराफ़ में पर्दे अब भी मौजूद हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बनाई जा सके। और पाँचवीं, विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स का वक्तन फ़ौक़्तन इस्तेमाल करवाना। अब ये पाँचों पॉलिसियाँ एक ख़ास हद तक इस फ्लाक को खुशहाली से लेकर चल रही हैं, लेकिन इन तमाम तदाबीर के बावजूद मुस्बत पहलू के साथ साथ मनफी पहलू भी सामने आते हैं। पहला मनफी पहलू कि मुर्गियों की अंडों की पैदावार कम हो सकती है। दूसरा ये कि पहले अगर हफ्ते में 2 बर्ड्स मरते थे तो अब 3 से 4 मरेंगे। तीसरा ये कि मुर्गियों का फ्लाक का जिस्मानी वजन अब आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। यानी जो हिकमत अमली बनाई गई है वो किसी हद तक फार्मर के हक में भी है और नुकसान में भी। सिखाना आपको ये चाहता हूँ कि ऐन मुमकिन है ये फार्मर गर्मियों का सीज़न ऐसे ही गुजार लें और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, लेकिन पैदावारी सलाहियत में बतदरीज कमी, अमवात की सूरत में नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान और आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियों का कम होता हुआ जिस्मानी वज़न किसी भी फ्लाक की कारकर्दगी पे मुस्तकबिल में इंतहाई मनफी असरात मरतब करने का मूजब बन सकता है। क्योंकि वज़न में कमी मतलब मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी और बीमारियों को दावत देना। लिहाजा इस तरह की तदाबीर से गुरेज कीजिए जो आपके फ्लाक को लंबे अरसे तक सेहतमंद रखने में रुकावट पैदा करें, क्योंकि वक्ती तौर पे ठीक लगने वाला माहौल आने वाले औकात के लिए मसाइल लेकर आए तो ये पोल्ट्री फार्मिंग के हवाले से अच्छी हिकमत अमली नहीं है। लिहाजा मौसम की मुनासबत से गर्मी के दिनों में ऐसी सहूलत लाजमी मुहैया करें जो मुनासिब हवा, मुनासिब दर्जा हरारत और दरकार नमी फराहम करे। चाहे इस मकसद के लिए सस्ती अशिया लगवाएं या महंगी, इसका दारोमदार आपके बजट पे होगा। शेयर करता चलूँ कि गर्मियों में किस वजह से जानदारों की सेहत दिन ब दिन खराब होने लगती है, शरह मुनाफा पे मनफी असरात मरतब होते हैं। तवज्जो कीजिएगा, घरों में पाले जाने वाले परिंदों की दिन ब दिन सेहत की खराबी, कमज़ोरी और सोकड़ा की एक बड़ी वजह किरम है। और गर्मियों में परिंदों के अजसाम में कीड़ों की नशोनुमा को समझना, जिस्म में तफैलियों की वजह से ज़ाहरी अलामात, रोकथाम का इल्म रखना और फ़ौरन इलाज के लिए बंदोबस्त किए रखना नहायत ही बेहतरीन हिकमत अमली होती है। लिहाजा कीड़ों की नशोनुमा, कंट्रोल, इलाज, इन चारों पे बात होगी। बर्ड्स अपने बिस्तर या मट्टी या अपने साथियों की बीठों से कीड़ों के अंडे चूंच के ज़रिए अपने जिस्म में ले जाते हैं। एक मरतबा जब ये अंडे आंत में दाखिल होते हैं तो वहाँ हैच होने लगते हैं, यानी कि कीड़े निकलने लगते हैं जो कि तेज़ रफ्तार से बड़े हो रहे होते हैं। जो हैच नहीं हो रहे होते वो अंडे भी और कीड़े भी दोनों बीठों के साथ बाहर निकलते हैं। वहाँ से वही परिंदा या साथी मुर्गियाँ फिर से इन अंडों कीड़ों को खाती हैं और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। मुख्तलिफ कीड़े आंतों और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करते हैं। अगर हम हेयर वर्म्स की बात करें तो ये खुराक की नाली, क्रॉप यानी पोटा और छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। अगर टेप वर्म्स की बात करें तो ये छोटी आंत के ऊपरी और दरमियानी हिस्से को डैमेज कर रहे होते हैं। राउंड वर्म्स जो कि बहुत आम हैं, ये छोटी आंत के तकरीबन तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं। और जो सीकल वर्म्स होते हैं वो सीका के बंद हिस्से में। जब आपके फ्लाक के अजसाम में कीड़े होंगे तो आपको वाज़ह तौर पे उनकी कम नशोनुमा नजर आएगी, उन्हें भूख भी कम लगेगी। बाज़ औक़ात बीच में कुछ चिकन्स खा पी रहे होते हैं, वज़न में कमी नजर आती है। उखड़े हुए पर, बेजार परिंदे, पतली बीठें, कम पैदावार, फीकी कलगी यानी बेरंगा ताज जो थोड़ी बहुत मिकदार में अंडे आ रहे होते हैं, उनका मायार भी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। ग़िज़ा जो थोड़ी बहुत खाते हैं उससे ना तो अच्छा वज़न आता है और ना ही अच्छी प्रोडक्शन नज़र आ रही होती है और ना गोश्त की अच्छी मिकदार। अगर तादाद में कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाएं तो परिंदों की अमवात भी होने लगती हैं और बाज़ औक़ात अंडों के अंदर सांस की नाली, फेफड़ों, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड में भी वर्म्स नज़र आते हैं। वर्म्स यानी कीड़ों के अंडों को
अपनी तादाद में इजाफा के लिए निस्बतन गीली, ज़्यादा नमी वाली जगह दरकार होती है। जितना बिस्तर मौसम गर्मा में किसी भी वजह से गीला होगा, बिस्तर में गैसेज इकट्ठी होती जाएंगी, उतना वर्म्स तादाद में बढ़ते जाएंगे। बाकायदगी से परिंदों के रिहाइशगाह के तमाम हिस्सों की सफाई किए रखें। छिलके पे लकीरें दिखाई दें या बीटू में कीड़े नजर आएँ, इसका वाज़ह मतलब ये होगा कि परिंदों के अजसाम में किरमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सेब का सिरका, किरमकुश दवा या लहसुन, इनमें से किसी भी एक को हमा वक्त अपने पास दस्तयाब रखिएगा। मज़ीद ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको घरेलू पैमाने पे कदरे सस्ती पड़ती हैं। एक चीज़ महंगी होगी और वो है एंथी लेवामिसोल, जिसकी कुछ ही देर में मज़ीद वजाहत की जाएगी। साफ़ सुथरा पानी, प्लास्टिक के बर्तन का इंतखाब और जिस पानी में आपने दवा मिक्स करनी है वो, और दवा को भी आपने सूरज की बराह रास्त रोशनी से बचा कर रखना है। अगर आप एंथी को वर्म्स यानी कीड़े ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसकी मिकदार 1 ग्राम फ़ी 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से होगी। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 50 मुर्गियां हैं, एक मुर्गी का हम 1500 ग्राम औसत वज़न लगाएं तो 50 मुर्गियों का पहले हम किलोग्राम में वज़न निकालेंगे जो 75 केजी बनेगा। अब इस दवा की मिकदार निकालने के लिए 75 तकसीम 20 करेंगे तो हमारे पास 3.75 यानी 4 ग्राम के करीब इसकी मिकदार बनेगी। ये हमारे पास इन 50 मुर्गियों के लिए इस दवा की जो मिकदार है, इसके लिए इतना पानी बनाना है कि मुर्गियां इस दवा मिले पानी को लगातार 4 से 5 घंटे पीती रहें। जब भी कीड़े निकालने के लिए इस तरह की किसी दवा का इस्तेमाल करें, उसके लिए दोपहर के वक्त का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि रात को मुर्गियों ने ज़्यादा मिकदार में बीटें करनी होती हैं। अगले दिन सुबह के वक्त हमने वही बीटें उठाकर बाहर फेंकनी हैं ताकि इनमें मौजूद कीड़ों को मुर्गियां दोबारा ना खाएं। इसे दीगर जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मिकदार मुख्तलिफ होगी। अगर सेब का सिरका इस्तेमाल में लाना चाहें तो 12 सीसी सेब का सिरका 1 लीटर पानी के हिसाब से लगातार 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करवाना चाहें तो 1 तुरी लहसुन का रस निकालकर 1 लीटर पानी में शामिल करें और मुतासरा परिंदों को पिलाएं। परिंदों की तादाद के हिसाब से लहसुन की मिकदार में भी इजाफा करना होगा। लहसुन मिले पानी ने बर्ड्स के अजसाम में ऐसा माहौल बना देना होता है कि वहाँ पे कीड़ों किरमों का ज़्यादा देर रुकना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे हालात में ये जो भी अशिया आपके साथ शेयर की गई हैं, जो घरेलू पैमाने पे सस्ती आसान लगे, उसे इस्तेमाल करवाएं। घरों में रखे परिंदों के किरमों को जेंटल सिरप के इस्तेमाल से भी निकालना गर्मियों में अच्छी पॉलिसी है। जहाँ पे हमारे परिंदे रहते हैं, जिन बर्तनों साजो सामान को वो रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाते हैं, उनकी बाकायदा तरीके से सफाई रखना, एक शेड्यूल बनाना, जरासीम कुशी करते रहना, ये हमारे मामूल का हिस्सा होना चाहिए। 10 लीटर पानी में 1 ढक्कन डेटोल शामिल करके इस पानी से भी आप बर्तनों की सफाई, जरासीम कुशी कर सकते हैं, या इस मकसद के लिए सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमारे परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान, फीडर्स, ड्रिंकर्स और दीगर अशिया की इस तरीके से जरासीम कुशी करते रहना कि इन पे कीड़ों के अंडों की नशोनुमा, उनके फलने फूलने के इम्कानात न रहें, इसके लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। जो भी मटीरियल यूज़ करवाएं उसकी बाकायदा तरीके से पानी में मिक्सिंग के बाद उन बर्तनों के ऊपर स्प्रे करें जिनसे हमने ऑर्गेनिक मैटर, बीठें और दूसरा गंद कचरा पहले से ही निकाल दिया है। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि बर्तन, सामान, औजार गंदे हैं और आप उन पे स्प्रे करके इस अमल को डिसइंफेक्शन, जरासीम कुशी समझकर मुतमिन हो रहे हैं। जब तक आप पहले खुश्क सफाई नहीं कर लेते, फिर धुलाई करके हवा के ज़रिए ड्राई नहीं कर लेते, तब तक इनकी जरासीम कुशी ना करें। डिसइंफेक्शन करने के बाद भी बर्तनों को हवा या सूरज की रोशनी की मदद से खुश्क होने देना है। उसके बाद हम उनमें ताज़ा साफ़ सुथरा पानी डालेंगे और हराक के बर्तनों में वो वाली ग़िज़ा डालेंगे जिसे हमने बाकायदा तरीके से स्टोर किया हुआ था, ज़हीरा किया हुआ था, जिस पे हमने फंगस की नशोनुमा नहीं होने दी। ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि जैसे ही आपको इस तरह की अलामात नज़र आएँ कि आपके चिकन्स, बर्ड्स, फलाक के अंदर कीड़े मौजूद हैं, तो उन्हें जल्द अज जल्द बाहर निकालने का बंदोबस्त करें, क्योंकि जितनी ताहीर होती जाएगी उतनी आपके फलाक के आंतों की झिली शिद्दत से मुतासर होती जाएगी और ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द आपका फलाक आंतों की सोजश जैसे मसाइल का शिकार हो जाए, यानी एंट्राइटिस। इससे होता यह है
कि आप बाद में ट्रीटमेंट का आगाज़ कर लेते हैं, इलाज मुआवजा करते हैं, लेकिन एक तो आपको दवा की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, यानी ऐन मुमकिन है कि एक मरतबा आप फ्लाक की डिवर्मिंग करते हैं, किरम कुछ दवा इस्तेमाल करवाते हैं और आपको 10, 12, 15 दिनों के बाद फिर से दवा इस्तेमाल करवानी पड़े। कीड़े तादाद में ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि एक मरतबा की डिवर्मिंग से मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं निकलते, फिर से करना पड़ती है। आम तौर पे हमें 1 से डेढ़ से 2 माह बाद या बाज़ औक़ात फ्लाक की मुकम्मल ज़िंदगी में भी डिवर्मिंग नहीं करनी पड़ती। आप ब्लीच का इंतखाब करके भी बर्ड्स के बर्तनों की बाकायदा जरासीम कुशी कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी ऐसी जरासीम कुश दवा मौजूद हो जिसे आप पानी का हिस्सा बनाकर उस पानी से उन बर्तनों को, उन औजार को, साजो सामान को धोएं जो आप अपने कीमती परिंदों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्शन, सफाई सुथराई वाला काम कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बसूरत दीगर आपके बनाए शेड्यूल में ये शामिल होना चाहिए कि हमने हफ्तावार या माहाना ये काम लाजमी करने हैं। बेकिंग सोडा या नॉर्मल सोप से आप बर्तनों पे लगे ऑर्गेनिक मैटर, जरासीमों को, कीड़ों की पैदावार में मदद करने वाले गंद कचरा को ना सिर्फ ख़त्म कर सकते हैं बल्कि आने वाले कुछ दिनों के लिए, जब तक अशिया दोबारा गंदी नहीं होती, वो बर्तन परिंदों के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। इन पे इस तरह की कोई ग्रोथ, नशोनुमा, फैलाव वगैरह नहीं होता जो हमारे परिंदों की ज़िंदगी के लिए किरमों की तादाद में इजाफा करवा के खतरा बने। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।